नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीर क्लासेस बाड़मेर पर। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग, जिसमें से आपको एग्जाम में 1 से 2% इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले तो है कि सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। और यह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सोनारगढ़ दुर्ग धानवन श्रेणी का दुर्ग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जल दुर्ग है। तो राजस्थान का जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों दुर्ग ही जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है। तो लोहागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये है पारीख दुर्ग की श्रेणी में लोहागढ़ दुर्ग आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। तो राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन ए है चित्रांगद मौर्य, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी चित्रांग मौर्य, ऑप्शन डी मान मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चित्रांग मौर्य ने। प्रश्न संख्या 6, यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ये बात अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कही है? तो इसका राइट आंसर होगा कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने से सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है? तो गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है और यह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित है? तो जयमल व फत्ता की कैसी गजारूढ़ मूर्तियाँ, तो ये है जूनागढ़ किले में स्थित है। और जूनागढ़ किला कहाँ पर है? तो जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा राय सिंह। तो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राय सिंह ने। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है? ऑप्शन ए 6 किमी, ऑप्शन बी 21 किमी, ऑप्शन सी 28 किमी, ऑप्शन डी 36 किमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या
12 अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे? तो अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि वह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। प्रश्न संख्या 13 राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है? तो राजस्थान का अजय दुर्ग है लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ जो कि भरतपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 लोहागढ़ दुर्ग बनवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? ऑप्शन डी, सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने। और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर? भरतपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? तो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। वह दुर्ग है नाहरगढ़। और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है? तो भूपत भाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ में। प्रश्न संख्या 17 नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह ने। और नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 गागरोन का जल दुर्ग स्थित है? तो गागरोन का जल दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 19 गढ़बिठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गढ़बिठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो एक तारागढ़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो दूसरा तारागढ़ कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। कहाँ पर? बूंदी में, बूंदी जिले में। प्रश्न संख्या 21 मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन बी है शेरगढ़ दुर्ग बारां में, ऑप्शन सी है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में और ऑप्शन डी है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 22 मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है और गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 23 मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग को। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यह जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है जिसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25
मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। तो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है सोनारगढ़। और सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, जो कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। तो कौन सा ऐसा दुर्ग है जो कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वो दुर्ग राजस्थान का वेलोर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना खोजने या खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई थी? वह दुर्ग कौन सा है? तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग की खुदाई कराई थी, वह दुर्ग है जयगढ़। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, जिसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए उस दुर्ग की क्या कराई थी? खुदाई करवाई थी। प्रश्न संख्या 29, 84 खंभों की छतरी स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली स्थित है। तो पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली दोनों कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 31, मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। मूसी रानी की छतरी अलवर में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, कीपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? तो कीपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? ऑप्शन ए है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी कटारगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। और कीपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। प्रश्न संख्या 33, जयपुर के हवा महल किसने बनाया? तो जयपुर में हवा महल स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा स्वाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बाड़मेर जिले में कौन सा दुर्ग स्थित है? सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण करवाया किसने? वीर नारायण पवार ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वीर नारायण पवार। प्रश्न संख्या 35, ताज के आकार को हवादार महल खेतरी महल किस शहर में स्थित है? तो ताज के आकार का हवादार महल कौन सा है? खेतरी महल। तो ये खेतरी का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झुंझुनू जिले में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36, पारीख दुर्ग का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन ए लोहागढ़, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी चौमुहागढ़, ऑप्शन डी तिमनगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोहागढ़, जो कि भरतपुर में स्थित है और ये पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से धानवंत दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए सोनारगढ़, ऑप्शन बी पटनेर, ऑप्शन सी अचलगढ़, ऑप्शन डी चूरू का किला। तो इसमें सोनारगढ़ दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है, पटनेर भी आता है और चूरू का किला भी धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। जबकि अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में, जो कि एक गिरी दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अचलगढ़ दुर्ग। प्रश्न संख्या 38 चित्तौड़गढ़ किले पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन सी जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ, ऑप्शन डी फतेह प्रकाश महल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ, कौन से किले में है? जूनागढ़ किले में। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 अजय दुर्ग कहलाता है। तो अजय दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में स्थित है। यह दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 40। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भटनेर दुर्ग। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे? तो इसका राइट आंसर होगा भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप बीएसटीसी की इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको बीएसटीसी से संबंधित आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।